आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो 1977 में यूएस के ओक्लाहोमा स्टेट में हुआ था। ये केस इतना हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग था कि इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं द कैंप स्कॉट मर्डर्स की, जिसमें 3 छोटी बच्चियों का मर्डर हुआ था। इस केस में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। आज हम इन्हीं सब पर डिटेल में बात करेंगे। कैंप स्कॉट ओक्लाहोमा का एक पॉपुलर समर कैंप था जो लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। जून 12, 1977 को कैंप के फर्स्ट नाइट पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह जो सीन सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। किलर टेंट नंबर 8 था, जहां लॉरी ली फॉर्मर 8 साल, मिशेल गूज 9 साल और डोरिस डेनाइस मिलनर 10 साल सो रही थी। सुबह कैंप काउंसलर ने देखा कि इन तीनों की लाश टेंट के पास के जंगल में मिली। तीनों को ब्रूटली मर्डर किया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कैंप एरिया को थॉरोली चेक किया। वहां कुछ चप्पल्स, फ्लैशलाइट और एक ब्लड स्टेन्ड स्लीपिंग बैग मिली। एक विटनेस ने बताया कि उसने रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, लेकिन उसने सोचा कोई प्रैंक कर रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम सामने आया, गिनी लॉरी हर्ट। हर्ट एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट और जेल से भागा हुआ इंसान था। उसका बैकग्राउंड और लोकेशन उसे प्राइम सस्पेक्ट बनाते थे। उसकी तलाश में पुलिस ने बहुत कोशिश की और फाइनली उसे पकड़ा गया। हार्ट के ट्रायल ने पूरे अमेरिका को डिवाइड कर दिया। एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कोर्ट में कुछ विटनेसेस ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए। फाइनली हार्ट को सबूतों के अभाव में एक्विट कर दिया गया, लेकिन 2 साल बाद हार्ट की जेल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। आज तक ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। बहुत से लोगों का मानना है कि हार्ट ही किलर था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि असली किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया। डीएनए एविडेंस के थ्रू कुछ नई चीजें सामने आई, लेकिन वो भी कंक्लूसिव नहीं थी। कैंप स्कॉट मर्डर्स सिर्फ एक अनसॉल्व्ड केस नहीं, बल्कि एक ऐसे क्राइम की कहानी है जो हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। 3 मासूम बच्चियों के साथ जो हुआ उसका जवाब शायद कभी न मिल सके। ऐसे केसेस हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कभी कभी कितनी डार्क और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है।